गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लिए हैं और बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है और जैसा भी पढ़ा है वो कुछ पोर्शन सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग अब उतना जितना पढ़े हैं वो ज़्यादा पढ़े हैं। अगर उसके बाद टाइम बचेगा तो बच्चों हम उसको और बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन बेसिक सा चीज़ें सब हमने आपको बता दी। अब उस चैप्टर को हम लोग छोड़ दिए हैं। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आए हैं, सेट्स। और बच्चों सेट्स पर आने के बाद सेट्स चैप्टर में ये कहा गया है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट्स का वो सेट कहलाता है। बच्चों ये बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो बच्चों ये होता है कि एक कलेक्शन करा जाए और वो वेल डिफाइंड हो। तो जैसे हम लोग ये काम करते हैं कि हम आपसे कहें कि बेस्ट 5 इंडियन क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो आप में से बहुत सारे लोग क्लास में बैठे होते तो मैं उन्हें खड़ा करता, तो कोई कहता सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, दो और बता देते। तभी कोई दूसरा खड़ा होता, वो कहता अरे सर सचिन तेंदुलकर को तो मैंने कभी अच्छा खेलते ही नहीं देखा, इसकी जगह आप विराट कोहली लाइए, ये क्या आप लगा रहे हैं और ये बदलिए। आपस में फिर बहुत सारे लोग झगड़ा करने लगते, झंझट होने लगता, अब दिक्कत आने लगती। यही चीज वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, इसे वेल डिफाइंड नहीं बोला जाता। अब वेल डिफाइंड किसे बोला जाता है? जैसे मैं कहूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यहां चले जाइए या दुश्मन देश पाकिस्तान में चले जाइए, वो अभी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही बोलेंगे। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, यहां चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, सब जहां AEIOU इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को नहीं चेंज किया जा सकता। यही वेल डिफाइंड और तब उन्हें कलेक्शन, मतलब एक जगह पर रख दिया जाए तो उसे कहते हैं बच्चों कलेक्शन। क्या कहलाता है? कलेक्शन। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। क्या कहलाता है? सेट्स। और इसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये जो करली ब्रैकेट है बच्चों, यही हो जाता है, ये हो जाता है AEIOU। ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, ठीक है बच्चों। इस पर कोई डिस्प्यूट दुनिया में नहीं है, यही वेल डिफाइंड है। ये फिर एक जो है रख दिया गया, ये कलेक्शन है और इसे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स, या फिर बच्चों इसे ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, AEIOU, ठीक है बच्चों। ये और ये करली ब्रैकेट में इसे लिख दिया गया तो ये सेट्स हो गया। अब क्या होता है, सेट लिखने के मेथड क्या क्या होते हैं? तो सेट लिखने के मेथड को हम नाम देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। और सेट लिखने के 2 मेथड होते हैं, वो 2 मेथड हम आपको बताते हैं। हाँ, तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स मीन्स बच्चों होगा सेट को लिखने के जो मेथड हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म। बच्चों रोस्टर फॉर्म में कहा गया है, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विथ इन ब्रैकेट्स। इस फॉर्म में एक सेट डिस्क्राइब करा जाता है बाय लिस्टिंग एलिमेंट। जो लिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो लिस्ट बनी है जिन एलिमेंट्स की, और उनके बीच कॉमा से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे कि मैं कहूं सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ, ये सेट ऑफ वॉवेल्स बच्चों हो जाएगा AEIOU। ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों उन्हें सेपरेट कर दिया गया है कॉमा के द्वारा, ठीक है। तो
ये लिस्टिंग एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कॉमास। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px। अब इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी बच्चों लिखी जाती है, इसका कैरेक्टर शो करा जाता है। कैरेक्टर कैसे शो करते हैं? ऑफ px ऑफ इस एलिमेंट्स x। इन सच ए केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x सच दैट px होल्ड। अब ये समझना है x एक ऐसा x की उसकी आगे लिखा हुआ है x की प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्या होती है बच्चों? x की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो बच्चों इसे समझना पड़ेगा। यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि क्या है ये, कि x की प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होती है। इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया, क्या प्रॉपर्टी है और क्या px है, वो उस पर डिफिनीशन तो कहीं लिखने को नहीं आएगी, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ए, जैसे ये क्लास के नाम होते हैं ना, 12th येलो, 12th पर्पल, वैसे इस सेट का नेम है कैपिटल ए। इस बात पर जाइए, ये ए है और यहां लिखा गया है x सच दैट। ये सच दैट इसको हिंदी में रीड करते हैं एक x, एक ऐसा x सच दैट, एक ऐसा x कि x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10 और x 10 से लेस और इक्वल है। x के देखिए ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू मतलब ये नेचुरल, और कैपिटल n का मतलब है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। एक पेज आपके साथ लगा हुआ आ रहा है वीडियो के साथ, उसमें ये लिखा होगा कैपिटल N क्या डिनोट करता है, कैपिटल R क्या डिनोट करता है, कैपिटल W क्या डिनोट करता है, सब क्या डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ये पेपर आप देखिए आपके क्लासरूम में लगा हुआ है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, और मैं सिंबल भी कुछ अच्छे अच्छे लिख दे रहा हूं कि क्या क्या डिनोट करते हैं। ये सच दैट का साइन है, एक x ऐसा x। अब इसको मैं अगर रोस्टर फॉर्म में बच्चों लिखूं तो रोस्टर फॉर्म में ये प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों x की इतनी प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5 6, ये सब x के वैल्यू हैं 9 10, ये सब x की वैल्यू हैं जितनी भी हैं 1 से 10 तक, ये सब नेचुरल हैं और 10 से लेस हैं। x2 करेक्टर शो कर रहा है। यही बच्चों है x सच दैट कि x क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, px प्रॉपर्टी ऑफ x, यही x की बच्चों प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप लोगों को सेट लिखने का मेथड मुझे लगता है समझ में आ गया। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, और उसके बाद बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों के बुक में एक पेज नंबर 2 पर है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 के सभी फैक्टर लिखने हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं पढ़ा हुआ है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोगों को क्या काम करना है, जो इन्होंने इसका कैरेक्टर लिखा हुआ है, कैरेक्टर लिखे होने पर उसके बाद की वैल्यू हमें लिखनी है कि वो क्या होगी। तो जरा बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं ये एग्जाम्पल में, और ये फर्स्ट है a, तो यहां 24 के फैक्टर लिखने हैं। तो बच्चों 24 के फैक्टर हो गए 1, 20 फैक्टर जानते हैं ना सब लोग, 2 3 4 6 8 12 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। ठीक है बच्चों, ये सब 24 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये सब उसके फैक्टर हैं 1 से लेके 24 तक। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। बी, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70, और ये सब करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। आप करली ब्रैकेट में आप बी लिखिए, और 50 और 70 के बीच में बच्चों 53, 59, 61 और 67 ये जो है प्राइम नंबर आते हैं वो लिख दीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर बच्चों 3, पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट में कहते हैं राइट द सेट 1 2 3 4 5 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैरेक्टर लिखना होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे बता रहा हूं।
ये है आपका ए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये बच्चों है। तो ये हो जाने के बाद ये हो जाएगा x, एक x ऐसा x कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। पहली बात तो नेचुरल है सारे, और बच्चों ये x 8 से लेस है। ये करेक्टर अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कहाँ तक आप लिखते चले जाएंगे तो बहुत लंबी एक चेन बन जाएगी बच्चों। इसीलिए यह लिखना जरूरी है कि x 8 से लेस है। और बच्चों 8 से लेस होने का मतलब है कि आपको बस 7 तक जाके रुक जाना है। इसको हम एक और तरीके से बच्चों लिख सकते हैं, और वो मेथड हो जाएगा बच्चों x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसके एक फर्स्ट करेक्टर ये है, सेकंड करेक्टर ये है, और आप लिख सकते हैं ये 7 से लेस और इक्वल है। इसका मतलब जो आपको वैल्यू लेनी है बच्चों वो 7 से लेस और इक्वल भी लेनी है, तो 1 से लेके 7 तक पूरा चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों आपको समझ में आ गई। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। x के करेक्टर है 2, 7 या 7 से लेस। सेकंड एग्जांपल, राइट द सेट 1 2 4 7 14 28 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट द सेट 1 2 4। अब इसको आपको जरा देखना पड़ेगा। 1 2 4 7 14 28। अब आपको इसका करेक्टर आपको खुद निकालना हो। करेक्टर आप निकालिए। करेक्टर कैसे निकलेगा? करेक्टर ये है कि आप कोशिश करिए उसका करेक्टर क्या है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है, ये 28 के साथ फैक्टर हैं। 1 2 4 7 14 28। इसमें करेक्टर है x नेचुरल नंबर है, और साथ में x इज ए फैक्टर ऑफ 28 है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों ये कहा गया है, राइट द सेट b। ये 2 है, b ये हो गया 1 2 और फिर है 4 7 14 28। 4 7 14 बच्चों 28। इसका करेक्टर क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड बच्चों क्या दूसरा करेक्टर बोलिए इसका क्या है? x इज ए फैक्टर ऑफ, एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 28। x किसका फैक्टर है बच्चों? 28 का फैक्टर है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल C 2 4 8 16 32। इसका मतलब क्या है? इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है? C ये है 2 4 8 16 32। 8 16 32 ये हो गया बच्चों 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5 ये हो गया। अब उन्होंने कहा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद इसका करेक्टर x सच दैट x इज इक्वल टू बच्चों 2 की पावर n है, और यहां पर n लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो नेचुरल हो, और नेचुरल के बाद x इज लेस देन और इक्वल टू 5 भी हो, सॉरी n। ठीक है, अगर आप n नेचुरल नंबर लिख देंगे तब तो वो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कहीं भी जा सकता है। और अगर आप सिर्फ n लेस देन 5 लिख देंगे तब तो फिर वो 5 4 3 2 1 0 और वो भी हो सकता है। इसलिए दोनों कंडीशन लिखनी है, नेचुरल भी हो और साथ में बच्चों 5 से लेस हो। फोर्थ एग्जांपल -6। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है -4 -2 0 2 4 6। अब करेक्टर बच्चों आपको ढूंढना होगा। ये करेक्टर, जैसे करेक्टर आपको ढूंढना होगा, जैसे कि करेक्टर ऐसे ढूंढना होगा, जैसे कि जैसे आपको मैं एक सेट दे दूं और उसके अंदर रेलगाड़ी बना दूं, बस बना दूं, मोटरसाइकिल बना दूं, कार बना दूं, तो मैं कहूँ क्या है ये,
तो वो चीज़ें हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये उस चीज़ का सेट है। लेकिन ये तो इस तरह से तो बन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आप 4th में देखिए, d इज इक्वल टू कहते हैं -6 -4 -2 और फिर उसके बाद 0 2 4 6 0 2 4 6। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों x सच दैट x इज इक्वल टू 2n हो जाएगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा बच्चों। n इंटीजर होगा और x इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। देखिए x के पहला कैरेक्टर है वो 2n है, दूसरा कैरेक्टर है वो इंटीजर है। अब ये भी कैरेक्टर शो करना है कि वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। और n बच्चों देखिए कहां से कहां तक है, -3 से लेके बच्चों 3 तक। अब देखिए अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना n बिलोंग्स टू z, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू मतलब n इंटीजर में रहता है, तो इसका मतलब होगा -3 के बाद -2.9 भी ले सकते हैं, -1.3 भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब है -3 के बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 तक जाएंगे बच्चों। n इंटीजर है बच्चों तो, और ये n इसमें लगाते जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। पहला लगाइए -3 -6 हुआ, फिर दूसरा लगाइए, इसके बाद -3 के बाद -2 -4 हुआ, -1 लगाइए तो -2 हुआ, फिर 0 हो जाएगा, n 0 लगाएंगे ऐसे ही 1 2 और 3। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब बच्चों आपने देखा कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट्स। एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, यानी जिसके डिफाइन होने पर दो लोगों के बीच डिस्प्यूट ना हो। सेट लिखने के तरीके, मेथड को कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। उसमें फर्स्ट वैल्यू थी बच्चों रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में था कि जितने भी वो जो मैंने अंदर AEIOU अगर वॉवेल्स सेट का सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है तो AEIOU बच्चों ये एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे बच्चों। और AEIOU में बच्चों हमारे पास ये एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए जाएंगे सेपरेटेड बाय कॉमा विथ इन करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट में है। इसके बाद बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में x ऐसा x कि उसके आगे प्रॉपर्टी लिखिए, जैसे इस समय आपके बोर्ड 4th एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि x -6 -4 -2 0 2 4 6 ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए बच्चों देखिए क्या करा, x का पहला कैरेक्टर की वो 2 का मल्टीपल है, फिर वो इंटीजर है साथ में, लेकिन वो -3 और 3 के बीच रहता है बच्चों, और न 3 से बड़ा होता है न -3 से छोटा होता है, लेकिन इसके बराबर हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।